नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और पेपर है आपका एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट। जी हां, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट और आपका न्यू बैच स्टार्ट है। तो आप सभी के पेपर से पहले सारी क्लासें अपलोड कर दी जाएंगी, आप सबको लाइव भी दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी आपकी लाइव क्लास नहीं चलती है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम कब क्लास चलती है। फ़िलहाल अभी कोई टाइमिंग नहीं है, जैसे मुझे टाइम मिलता है आप सभी के लिए एक क्लास ज़रूर अपलोड कर देते हैं। ओके, तो आप सब देखते रहिएगा। चैनल पर काफ़ी वीडियो पहले भी पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ठीक, तो एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर सर्च कर लेना, होम साइंस बाय निधि शर्मा। ओके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए, आज का प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू किया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। फिलहाल इससे पहले आगे बढ़ें, आप सभी से रोज़ाना की तरह एक रिक्वेस्ट है, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। ओके, तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर प्रकाश डालिए। जी हाँ, जो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है वो क्या है, किशोरावस्था में किस तरह से हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है इन द ड्यूरिंग एडोलसेंस एज। ओके, तो एडोलसेंस में सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, आइए जानते हैं। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था होती है। ये याद रखना, नोट कर लेना। किशोरावस्था दो अवस्थाओं में डिवाइड भी है, उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। ओके, तो इन अवस्थाओं में सबसे पहले ये याद रखना कौन सा वर्ष होता है। तो 11 वर्ष से 11 से स्टार्टिंग है और 12 से भी। कोई कोई राइटर है 11 से स्टार्टिंग कर दिए हैं और कोई कोई है 12 से, लेकिन इसकी लास्ट सीमा है 21 वर्ष। ठीक, तो किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है, 11 या 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष। ओके, तो इस अवस्था में बालक माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता। माध्यमिक मतलब आप समझ चुके हैं, जो उच्च स्तर पर शिक्षाएं दी जाती हैं वही आपकी माध्यमिक शिक्षाएं कहलाती है। ठीक, तो इस स्टेज में बच्चा माध्यमिक शिक्षाएं प्राप्त करता है। 21 वर्ष तक आप कंप्लीट कर लेते हो ना। एमए अभी भी आप पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आई होप आपने ग्रेजुएशन 21 ईयर में ही कंप्लीट कर लिया है ना। तो नेक्स्ट है, इस अवस्था में शारीरिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक तथा मानसिक पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, गत्यात्मक होते हैं और मानसिक होते हैं। ओके, तो अध्ययन करने से बालकों के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा है, नेक्स्ट है, सामाजिक विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। ये तो आप सब नोट ही कर लो, याद रखना कि जो सामाजिक विकास होता है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। किशोर किशोरियां परिवार, समाज, जाति, धर्म, वर्ग आदि की श्रृंखलाओं से अलग अलग सामाजिक भावनाओं से प्रभावित होते हैं। ठीक, उनकी सामाजिक भावनाएं अलग अलग होती हैं, उन्हीं भावनाओं से प्रभावित होती हैं। किशोर, जो आप लड़के हैं किशोरावस्था में, और जो किशोरियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, इस स्टेज में क्या करती हैं कि मैत्री भावना का विकास होता है। इनमें मैत्री भावना, मित्रता की भावना का विकास होता है। ओके, किशोर किशोरियों का दोस्ती व परस्पर आकर्षण बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किशोर और किशोरियों में अपने अपने अलग अलग समूह का निर्माण होता है और यह समूह बाल्यावस्था की तरह अस्थायी नहीं होती है। ठीक, समूह के प्रति भक्ति भावना दिखती है। समूह के नियमों का आदर्शों में समर्पण की भावना दिखाई देती है। स्वतंत्रता का हनन होने पर यह इच्छा पूर्ति में बाधक होती है। क्या होते हैं, अगर हमें स्वतंत्रता का हनन होने लगता है तो इच्छा पूर्ति में बाधक होता है। क्षेत्रों में विद्रोह की भावना पनपती है और समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, परिपक्वता के कारण समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के पालन का ज्ञान हो जाता है, सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। इसी तरह किशोर किशोरियों में सामाजिक विकास होता है। ठीक, किशोर किशोरियों का व्यवसाय चयन के प्रति रुचि व चुनाव करने की प्रक्रिया में ध्यान जाने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है, क्रियात्मक विकास का महत्व एवं क्रम बताइए। तो बच्चों याद रखना, जो क्रियात्मक विकास होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है और मोटर क्या है इसके। ठीक, तो मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानना है। ओके, तो क्रियात्मक विकास जो होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास का बालक के खेलकूद में भी
महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के खेल कूद में। ओके, जो उसके व्यक्तित्व को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अतः संक्षेप में क्रियात्मक विकास के महत्व को हम निम्नलिखित रूपों में जान सकते हैं। पहला है जैसे शारीरिक विकास की पूर्णता हेतु क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है मानसिक विकास में क्रियात्मकता विकास सहयोगी भूमिका निभाता है। थर्ड है सामाजिक विकास का क्षेत्र तथा उसमें समायोजन में भी क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिए। ओके, जल्दी से कमेंट करिए अपने। ठीक, जो संवेगात्मक व्यवहार होता है बच्चों, उसमें क्या निर्धारण होता है कि क्रियात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल कूद मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद में भी इनका महत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ठीक, क्रियात्मक विकास में व्यावसायिक सफलता भी जुड़ी हुई होती है। अब आइए जानते हैं क्रियात्मक विकास क्रम क्या है, मोटर क्या है, सीक्वेंसेस क्या है। ओके, तो क्रियात्मक विकास दो निश्चित क्रम में के आधार पर होते हैं। पहला होता है मस्तकों दो मुखी क्रम, जिसे हम सिरोपुच्छीय क्रम कहते हैं। अगर आप किसी का अल्ट्रासाउंड देखेंगे, अल्ट्रासाउंड में जैसे बच्चा डेवलप होता है तो छोटा बच्चा अगर आप देखेंगे, अभी भी आप सर्च करके देख सकते हो, तो उस समय क्या होता है, उसके शरीर में सबसे पहले किसका विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसी को हम मस्तकाधोमुखी क्रम कहते हैं। ठीक, शरीर में सबसे पहले सर के ऊपर से ही विकास शुरू होता है। ठीक, इसका आशय है कि बालक में क्रियात्मक विकास पहले सिर के क्षेत्र से प्रारंभ होकर फिर क्रमांशः मुख, गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में होता है। ठीक, आप देखना अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट 3 महीने की, 2 महीने की और फिलहाल 3 महीने से पहले की मत देख, उसमें क्या होता है, सर ही बड़ा दिखाई देता है। सबसे पहले सर का ही विकास होता है। उदाहरण के लिए यदि एक माँ के शिशु को जमीन पर पेट के बल लिटा दिया जाए, तो अगर आप मान लो छोटा बच्चा है आपके घर में 1 मंथ का है और उसे पेट के बल लिटा देते हैं, तो वो अपना सिर क्या करेगा, थोड़ा ऊपर उठा सकता है। ठीक, इसी प्रकार यदि 4 माह के शिशु को सहारा देकर बिठाया जाए तो वह अपने सिर को नियंत्रित कर लेता है। ठीक, बालक सबसे पहले सिर को नियंत्रित करना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है। ठीक, क्योंकि अभी जब छोटा बच्चा आप देखेंगे, 1 महीने का बच्चा होगा, वो अगर आप लेंगे तो उसका सर जैसे कर दोगे वैसे रहेगा, इधर उधर ऐसे टहलता रहता है। ठीक, वो अपने सर को अभी नियंत्रित नहीं कर पाता बच्चा। ठीक, तो वही कहा जा रहा है, सबसे पहले वो अपने सर को नियंत्रित करेगा और सबसे पहले सर का ही विकास होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब भी वो सबसे पहले उसका सर का विकास होगा और उसी के आधार पर वो अपनी आई जो है वो अपना ध्यान भी आकर्षित कर सकता है अपनी माँ के प्रति, है ना। कहा जाता है ना, बच्चा जो होता है तभी तो देखेगा, अगर वो उसके सर की मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, है ना, नहीं तो वो खुद से कार्य करना सीख जाएगा अपने सर के प्रति। ठीक, तो सिर उठाना, बैठना, घसीट कर चलना, खड़े होना, फिर पैरों के बल चलना सिखाता है। अर्थात यह समस्त क्रियाएं क्रमशः सिर, मुख, गर्दन, धड़, ओके, और पैर के क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं। दूसरा आता है निकट दूर, जिसे हम प्रोक्सिमेडिस्टल क्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस क्रम में से तात्पर्य है कि बालक के सुषुम्ना नाड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी के पास जो स्थित क्षेत्रों में क्रियात्मक विकास आरंभ होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालक है, उसके कंधे पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर तथा अंत में कलाई और उंगलियों पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। ठीक, बालकों में होने वाले समस्त प्रकार की क्रियात्मक विकास उसकी एक निश्चित आयु एवं अनुभव द्वारा ही होती है। इसीलिए अवस्था में बालक अंगूठा चूसने लगता है, 4 माह की अवस्था में वह चीज़ों को पकड़ने के लिए दौड़ता है और 8 माह की अवस्था तक वह कई चीज़ों में पसंद की वस्तुएं चुनने लगता है। ठीक, नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन कीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास जो यहाँ 2 से 5 वर्ष तक की आयु सीमा होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था की। आप मुझे कमेंट में जवाब देना कि बाल्यावस्था की आयु सीमा क्या होती है। ठीक, चलिए
वेट करते हैं। वैसे बता दें, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था इन दोनों को मिलाकर बताना, ठीक। प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत आती हैं इस अवस्था में बालक घर में रहता है, घर में ही रहता है, इसीलिए इसे पूर्व विद्यालय अवस्था कहते हैं। 2 वर्ष के बाद जो बालक होता है प्रतिक्रियाएं करता है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगता है और इस आयु में बालकों में समूह निर्माण की क्षमता का विकास नहीं हो पाता, किंतु ऐसे खेलों में रुचि लेता है जिन्हें अन्य बालकों के साथ खेल सके, ठीक। तो प्रौढ़ जो होते हैं व्यक्ति के प्रति सामाजिक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है, वह अधिक बच्चों के बीच में खेलना अधिक पसंद करता है, प्रौढ़ों की आज्ञा का पालन करने लगता है, प्रथम क्रम में प्रौढ़ों पर निर्भर रहता है। 2-3 वर्ष जब बीत जाता है तो आयु की स्वतंत्रता चाहता है, उसमें आज्ञाकारिता एवं सहयोग की भावना भी आ जाती है, ठीक। ओके, तो 3 वर्ष की अवस्था में अन्य बालकों के साथ खेलने के में इतना आनंद आता है कि घर में खेलने के साथ साथ न मिलने पर घर के बाहर पड़ोस में जाना प्रारंभ करता है और मित्रता एवं सामूहिक भावना प्रबल होती है, ठीक। 4 से 5 वर्ष की आयु में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। उसके बाद आता नेक्स्ट है, बालकों में भाषा का विकास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। जो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।